नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता भट्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा महाभारत की सुनाना चाहती हूं। वैसे तो महाभारत जो ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी कहानी है। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत ग्रंथ है। महाभारत कथा एक ऐसी कथा है जो मनुष्य का पूरा जीवन बदल कर रख सकती है। अगर ये कथा कोई पढ़े और इसकी बारीकियों को जाने, भगवत गीता कोई पढ़े और उनकी बारीकियों को जाने, तो सारा जीवन का सारांश इसी भगवत गीता में मनुष्य का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे, लेकिन कर्ण अकेले ही अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। जब अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ, मतलब जब अर्जुन का तीर कर्ण के रथ पर लग रहा था, तो 25-30 हाथ कर्ण का रथ पीछे घसीटता हुआ चला जा रहा था जब अर्जुन कर्ण के रथ पर तीर मार रहे थे। और जब कर्ण का तीर अर्जुन के रथ पर लग रहा था, तो अर्जुन का रथ मात्र 2 या 3 हाथ पीछे जा रहा था। जब कर्ण तीर मार रहे थे और अर्जुन का रथ सिर्फ 2 या 3 हाथ पीछे जा रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान कर्ण की तारीफ कर रहे थे। वहीं जब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 25-30 हाथ पीछे घसीटता हुआ जा रहा था, तब श्री कृष्ण मौन थे। तो अर्जुन को ये बात बहुत बुरी लगी और कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि मैं तो कर्ण के रथ को इतना पीछे तक घसीटता हुआ लेके जा रहा हूं अपने बाणों द्वारा, लेकिन माधव मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। वहीं उसके बाण से मेरा रथ मात्र 2-3 हाथ पीछे जा रहा है और भगवान कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए और जब अर्जुन से रहा नहीं गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की तारीफ न करते हुए कर्ण के बाणों की तारीफ आप क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब अर्जुन का ये प्रश्न श्री कृष्ण भगवान जी ने सुना, तो वो मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे रथ पर स्वयं ध्वज पर हनुमान जी विराजमान है और पहियों पर स्वयं शेषनाग जी विराजमान है और सारथी के रूप में मैं नारायण स्वयं तुम्हारा रथ चला रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर कर्ण के प्रहार से ये रथ एक हाथ भी पीछे खिसक रहा है, तो कर्ण के प्रहार की तारीफ करनी चाहिए, उसकी शक्ति की तारीफ करनी चाहिए। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी फिर मुस्कुराने लगे। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतरने की आज्ञा दी और बाद में वह स्वयं रथ से उतरे। वह रथ तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो गया था, लेकिन उस रथ की रक्षा नाग, हनुमान और स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। इस वजह से वह रथ पूरे युद्ध में टिका रहा। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के बाद उस रथ से नीचे उतरे, तो वैसे ही वह रथ स्वयं ही भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई। जब अर्जुन को यह बात याद हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, कभी जीवन में सफलता मिले तो उसका कभी घमंड मत करना, क्योंकि कर्म तुम्हारे हैं और आशीर्वाद नारायण का।